सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं हूँ आपकी अपनी सुलमी शबाना। करते हैं थर्ड पार्टी सिचुएशन। थर्ड पार्टी सिचुएशन की हम टैरो रीडिंग करने जा रहे हैं और पहले तो यही देख लेते हैं कि अगर आपको शक है कि आपका पार्टनर जो है कहीं और भी इन्वॉल्व है, शक है, अभी क्लियर नहीं है, तो हम देख लेते हैं कि जो आपका शक है वो सही है क्या वाकई में आपका पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में है। पहला हम यही देखेंगे, ठीक है। आपको जिसके बारे में भी देखना है, जिसके बारे में भी सोचना है, उस पर्सन का नाम सोच लीजिए और फिर उसके बाद हम देखते हैं। डिवाइन अलाइन मीडियम बनाइए मुझे और बताइए, जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, ये रीडिंग देख रहे हैं, जिस पर्सन का, जिस शख्स का नाम ये सोच रहे हैं, क्या उनका इनके सिवाय किसी और पर्सन से भी ऐसा ही रिलेशन है जो इनके साथ है? लव रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं हम, प्योरली लव रिलेशनशिप। चलिए देखते हैं, 3 कार्ड निकालेंगे। 1 2 3। देखिए, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये सबके लिए नहीं होगा, कुछ एक लोगों के लिए होगा कि पर्सन मैरिड है, वो ऑलरेडी एक रिलेशनशिप में है, कमिटेड रिलेशनशिप में है। ये सबके लिए नहीं होगा, ये कुछ लोगों के लिए होगा। या तो वो जो है प्रॉपर शादी हो चुकी है, या फिर लव रिलेशनशिप में पहले से चला आ रहा है, या फिर इंगेज्ड है। तो यस, इस पर्सन की लाइफ में कोई और भी है, या फिर ये पर्सन ने आपसे छुपाया है, ठीक है। क्योंकि दूसरा भी मुझे कार्ड यही दिख रहा है, स्टार का कार्ड। बिल्कुल इनकी लाइफ में कोई और भी है और उधर ये बहुत ज़्यादा खुश नहीं है, उधर ये एंड करना चाहते हैं, या कह लीजिए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं है। लेकिन अगर हम और कार्ड्स खोल लें, वहाँ पे बड़ी तनातनी चलती है, आर्ग्यूमेंट चलती है, बहुत अच्छा नहीं रहता। हाँ, ये ज़रूर है, वहाँ से ये भागकर आपके पास आते हैं, ये भी सही है, ये भी सही है। तो थर्ड पार्टी तो है, ठीक है, कैसे भी है। या कह लीजिए कि अभी किसी की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, या इनकी शादी की बात चल रही है, या कुछ भी हो सकता है, थर्ड पार्टी की प्रेजेंस है। अब हम ये देखते हैं कि इनके थर्ड पार्टी के साथ क्या रिलेशनशिप है। जिन लोगों को पता है कि इनके पार्टनर का थर्ड पार्टी है, या यानी कि मैरिड है, या किसी और से भी चल रहा है, अगर उन्हें पता है, या उन्हें पता है कि वो इनको डिच कर रहे हैं, कोई फला लड़की या लड़का जो है थर्ड पार्टी का रोल प्ले कर रहा है, तो आप उसका नाम लेके भी सोच सकते हैं अपने प्रश्न को कि आपका पार्टनर और वो, उन दोनों के बीच में आजकल क्या चल रहा है, क्या चल रहा है आपके पार्टनर और उनके बीच में क्या चल रहा है थर्ड पार्टी में। आपका पार्टनर क्या थर्ड पार्टी सिचुएशन में क्या चल रहा है। ओके, द चैरियट। जी देखिए, अगर तो आपके पार्टनर ये कह रहे हैं आपको कि जी वहाँ तो सब खत्म हो गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि उसके साथ वो बखूबी चल रहे हैं, अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, और छोटी मोटी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन वो उनके साथ थोड़ा सा इमोशनली बंधे हुए हैं, और कहीं ना कहीं ये सोचते हैं कि ये मेरा कार्मिक है, यानी कि नसीब से ही मैं इस पर्सन से जुड़ गया हूँ या जुड़ गई हूँ, तो इसको मैं नहीं छोड़ सकती या छोड़ सकती। आपके साथ तो है, लेकिन यहाँ पे ये इस अदर पार्टी को छोड़ना नहीं चाहते हैं,
और उसके साथ निभा रहे हैं। चाहे मैं ये कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा उनकी खुशहाली नहीं होगी लाइफ में, लेकिन फिर भी कहा ना, चैरिट का कार्ड है, ब्लैक एंड वाइट का कार्ड है। लेकिन बच्चे होंगे या फिर बच्चों जैसा उन दोनों के बीच में कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा, या कह लीजिए थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर उन पर्सन के लिए है, और वो सोचते हैं कि डिवाइन ने इसके पर्सन के साथ बांधा है तो इसको तो निभाना पड़ेगा। ठीक है, तो चल रहा है, वहाँ पे कोई भी दिक्कत वाली बात नज़र नहीं आती। अब वो आपके लिए क्या सोचते हैं, आपके पार्टनर, अब आप भी तो हैं उनके लाइफ में, अभी तो हमने अदर पार्टी ही देखा। अब देखिए आपके लिए वो क्या सोचते हैं, सोच लीजिए, क्लियर हो जाइए, नेगेटिव मत होइएगा, बस इतना ध्यान रखिएगा, नहीं तो रीडिंग भी नेगेटिव हो जाती है। ट्राई टू बी पॉजिटिव। ओके ओके, ओके, सॉरी। देखिए पहला कार्ड आया है 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, स्ट्रेंथ, नाइट ऑफ स्वॉर्ड। कहीं ना कहीं आपके साथ हवा में चीज़ें हैं, क्लैरिटी ले आई है। कहीं ना कहीं उनको लगता है कि वो आपकी तरफ अट्रैक्टेड हैं। वही वाली बात बोली थी ना स्टार्टिंग में, कहीं आप उनकी हैबिट तो नहीं है, कहीं वो आपकी हैबिट और आप उनकी हैबिट तो नहीं है, इन्फैचुएशन तो नहीं है, अट्रैक्शन तो नहीं है। यहाँ पे हैबिट वाला सिचुएशन मुझे नज़र आ रहा है। आप दोनों एक दूसरे को के लिए हैबिट बन चुके हैं। एक दूसरे के बिना आपको लगता है कि लाइफ में कुछ है नहीं है। ये आपको जीत के बहुत अपने आप को फन्ने खां समझती हैं या समझते हैं, कहीं ना कहीं आपको पटा के रखते हैं, आपको कूल करके रखते हैं या रखती हैं, एंड आपके बारे में बहुत सोचते हैं थ्रू आउट द डे, सोचते हैं, बहुत सोचते हैं, उदास भी होते हैं। और फिर आपके साथ रिलेशनशिप को निभाने के लिए मेहनत करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। किसी तरह से उनको लगता है कि जैसे चल रहा है ना ऐसे चलता रहे। और यस, द सन का कार्ड है। कहीं ना कहीं वही मैंने कहा ना, उनको ना इस चीज़ में अच्छा लगता है कि कोई उनको चाहता है। जो चल रहा है उनका रिलेशन वो तो चल ही रहा है, लेकिन इसके बिना इस जो रिलेशन चल रहा है उसके साथ साथ कोई और भी रिश्ता चल रहा है, तो उनको लगता है कि हो वाओ, समबडी इज देयर फॉर मी, कोई मुझे इतना चाहता है, तो वो 7वें आसमान पे चढ़ जाते हैं, क्योंकि आप उनको चाहते हैं, इसीलिए वो आपके साथ में। समझे? आपको स्टोरी समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मैं आपको बताती हूँ और अभी और कार्ड्स खोलती हूँ। सिचुएशन ये है, जो पर्सन जिसके बारे में आपने बोला वो ऑलरेडी एक थर्ड पार्टी सिचुएशन में है, और वो उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का जो रिश्ता है उसको वो चलाना चाहता है। कहीं ना कह लीजिए उसको कार्मिक समझता है, कहीं ना कहीं उसको सोचते हैं कि डिवाइन ने ये रिश्ता उसको दिया है, कहीं ना कहीं वो ऐसा लगता है बहुत टाइम पुराना रिश्ता है, आपको नहीं पता था, आपसे छुपाया था, वो फुल मैरिड है या कहीं पे कुछ ना कुछ इस तरह की खिचड़ी है। और वो आपको लेके बहुत ज़्यादा आपको हैबिट समझता है, अट्रैक्टेड है आपकी तरफ, आप पसंद तो तभी आपके साथ में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं क्योंकि आप उसको इतना प्यार देते हैं या देती हैं कि उसको उस चीज़ की आदत पड़ गई है। उसको लगता है अगर ये पर्सन नहीं होगी या ना होगा तो मेरा कैसे काम चलेगा, मुझे ये इमोशनल फूड कौन देगा, क्योंकि जो वो रिलेशन चल रहा है वो तो चल ही रहा है ना, वहाँ पे तो उनको भी पूरा ही पूरा देना पड़ता है, यहाँ तो वो नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं वो इस तरह का सिचुएशन रखते हैं। तो क्या कभी वो आपको वो जगह देंगे जो देनी चाहिए? कोई ऐसा स्टेप लेंगे जिसके सपने आपको दिखाए हैं? देखिए, यस, ये भी दिखता है। चीज़ें चेंज होंगी, बट उसके लिए आपको स्मार्ट होना पड़ेगा।
देखिए होंगी, बिल्कुल होंगी। यहाँ आप बिल्कुल स्ट्रिक्ट हो जाएंगे। एनी टाइम अवेलेबल नहीं होना है। जिस चीज़ के लिए वो आपके साथ हैं, अब वो देना बंद कर दो। वो अटेंशन, वो एवरी टाइम यस करना, या किसी भी तरह का आप उनको फिजिकल सपोर्ट दे रहे हो, इमोशनल सपोर्ट दे रहे हो, एवरी टाइम प्रेजेंट वाला वो दे रहे हो, अपने काम छोड़ के उनके साथ में आप जा रहे हो, तो आपको वो नहीं करना। उनको प्यार करना है, बिल्कुल लव दीजिए, रिस्पेक्ट दीजिए, बदतमीजी नहीं करना है, प्यार करना है, उनको सुनाना नहीं है, लेकिन उनके साथ बस दूरी बना के रखना है। जिस चीज़ की उनको हैबिट पड़ गई है ना, वो हैबिट उनसे ले लीजिए। धीरे धीरे वो इतना उस चीज़ को मिस करेंगे, है ना, क्योंकि वो जो चल रहा है वो तो चल रहा है। वहाँ उनको ऐसा कुछ नहीं है ना कि उनको कुछ अलग से देना है या उनको कुछ अलग से मिलेगा। वो तो आपके साथ है ना। जब आप थोड़ा सा अपने आप को रेजिस्ट करेंगी, रोकेंगी, एवरी टाइम यस नहीं करेंगी या करेंगे, फीमेल मेल दोनों, तो उनका ध्यान आपकी तरफ आएगा। अभी मुझे ऐसा लगता है वो आपको नेग्लेक्ट भी करते होंगे या करती होंगी। उनके साथ होते होंगे तो आपका कॉल का जवाब नहीं देते होंगे, आपको बताते नहीं होंगे कहाँ है कहाँ नहीं है। होता है ना, होता होगा, ज़रूर होता होगा। कार्ड्स यही कह रहे हैं। तो अगर आप जैसे जो मैंने बताया वो करते हैं, तो ज़रूर वो आपकी तरफ सोचेंगे, दूर की सोचेंगे, और फिर सोचेंगे कि आप उनके पास क्यों नहीं आ रहे, कहीं आपकी लाइफ में कोई और तो नहीं आ गया, क्योंकि वो आपको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। आप इतनी प्रीशियस हैं उनके लिए। लेडी हैं या लेडी जेंट्स जो भी हैं, बार बार मैं कैसे बताऊं जेंडर, वेट करेंगे फिर आपका वो, ये चीज़ें चेंज हो जाएंगी, ठीक है, जजमेंटल हो जाएंगे वो, और फिर वो आपको आपकी तरफ जो आप चाहते हैं वो देने के लिए आपकी तरफ आएंगे ही आएंगे। ठीक है, ज़रूर बताइएगा रीडिंग कैसी लगी, मेरी सलाह कैसी लगी, मेरी गाइडेंस कैसी लगी, उसको ज़रूर फॉलो करिएगा, आपका भला होगा। सेल्फ लव सबसे पहले अपने आप को रखिए, फिर उस पर्सन को रखिए। राइट नाउ ऐसा लगता है आप पहले उस पर्सन को रखते हैं फिर अपने आप को रखते हैं, इसलिए तो गड़बड़ है। जो रीडिंग आई है उससे मुझे ये समझ में आया है। स्टार्ट लविंग योरसेल्फ, ठीक है, एंड स्टे पॉजिटिव। चीज़ें बदलती हैं, ट्रांसफॉर्म होती हैं, ऐसे हो जाती हैं, ऐसे पता भी नहीं चलता। अभी के लिए चलती हूँ। अगर आपको पर्सनल कंसल्टेशन चाहिए तो ज़रूर मुझसे आप व्हाट्सएप पे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं 9818130040 पे। मैं वैदिक एस्ट्रोलॉजर भी हूँ, टैरो रीडर भी हूँ, और बाकी चीज़ें भी करती हूँ, रेमेडीज़ एंड ऑल, स्पेल्स, सिजिल, एवरीथिंग, मोक्ष पतम। अभी के लिए आगे दीजिए। थैंक यू सो मच।